मुंगेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नीतीश कुमार उर्फ गुरु जी ने नामांकन कराया। मूल रूप से लखीसराय जिला निवासी नीतीश कुमार पेशे से बिल्डर हैं और समाज सेवा भावना से उन्होंने नामांकन कराया है। नामांकन के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार नामांकन कराया है। मेरा मकसद समाज में बदलाव का है और मैं कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगा और उनको अपनी बातें रखूंगा। अब जनता का काम है मुझे पसंद करना या नहीं करना। साथ ही बताया कि ये सभी को पता है कि मुंगेर लोकसभा में क्या विकास हुआ है। अगर जनता ने मुझको सेवा करने का मौका दिया तो यह मुंगेर कुछ अलग ही दिखेगा। वहीं मुंगेर लोकसभा सीट के लिए अब तक 3 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है और 25 अप्रैल तक नामांकन चलेगा। लेकिन इनके समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं और इनका कहना है कि मैं ऐसा मुंगेर बनाऊंगा जो लगेगा कोई प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाने के बाद कोई विकास की गाथा लिखी है। इनके दावे में कितनी सच्चाई है यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी का यही कहना है और इनके समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं। और साथ ही साथ एकला चलो के तर्ज पे नीतीश कुमार अकेले नामांकन कराने के लिए निकल चुके हैं काफ़ी जोश जुनून के साथ। लेकिन इनका ये जोश कितना रंग ला पाता है, ये अपनी बातों से जनता को कितना लुभा पाती हैं, ये तो समय तय करेगा। लेकिन इनके बीच में जेडीयू और आरजेडी के दो दिग्गज महारथी खड़े हैं। ऐसे में एकला तलों के तर्ज पर नीतीश कुमार ने एक नया इतिहास लिखने का मेरे मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हर एक निवासी जो मेरे कहीं ना कहीं रिश्ते में ही आते हैं, सबसे पहले तो उन सबको मैं अपने हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं। मेरी ज़िंदगी का ये पहला नामांकन था आज और सक्सेसफुली मैं करके अभी निकला हूं और मेरे को मौका भी मिला है कि एक आधा गलतियां अगर मेरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हो सकती है, प्रोबेबली गलतियां तो होती है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो गलतियां अगर हुई होगी कुछ तो हमें एक और मौका दिया जाएगा उसे सुधारने का। और वी आर डेफिनेटली गोना कंटेस्ट दिस टाइम और हम लोग एक मकसद लेके आए हैं बदलाव का। भाई मुद्दा खासकर जनता के बीच जाएंगे, जो मुद्दे से आप पिछले 20 वर्षों से जूझ रहे हैं भाई, आपको खुद ही मुद्दा पता है, मुझे ही क्या बताना है उन मुद्दों को, आप लोग तो खुद ही जानते हैं। मुद्दा यहाँ पे मेरा, मैं हर दिन ही अपने मुद्दे बता रहा हूँ। 5 ही मुद्दे हैं मेरे, मैं जिनको लेके यहाँ पे आया हूँ चुनाव में। पहला मुद्दा मेरा है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों की संख्या में रोजगार को सृजित करना। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि अंगराज कर्ण की धरती है हम, और हम ऐसा नहीं हमें लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। एजुकेशनल हब के रूप में इसको हमें डेवलप करके नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का है। पूरे इलाके को मिला के स्पॉट्स को चुन के कनेक्ट करके एक दूसरे से, और वापस से इसको वैसा ही सजाने का है जैसा ये ऑलरेडी पहले से था अंगराज कर्ण के टाइम में, और उसके माध्यम से भी अगेन हम लोग लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा हमारा है वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इंटायर, हम लोग इसको चाहते हैं एजुकेशनल हब के रूप में एक कन्वर्जन हम लोग करना चाहते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, यहाँ से इंजीनियरिंग करने बॉम्बे दिल्ली बहुत जगह जाते हैं, बेंगलुरु इधर उधर। हम चाहते हैं हम इधर ही कोई ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें, हमारे बच्चे यहीं पे वो करें, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। बस सिर्फ हमें उन्हें उस प्लेसमेंट की अथॉरिटी देनी है जो उन्हें बाहर जाके मिलती है। चौथा हमारा मुद्दा है, ये तो 3 हमने आपको बता दिया, चौथा हमारा मुद्दा है हॉस्पिटल, इसको स्वास्थ्य को लेकर के। हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में मेरा नानी गांव चरौद है और मेरा घर तो बालगुदर है। जाता मैं पटना कई बार एयरपोर्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं भी मुझे हॉस्पिटल दिखाई ही नहीं देता है जो रीच में हो हम लोगों के। अच्छा एक बात बताइए, मैं आया हूँ चुनाव लड़ने, जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर के। पसंद करना है आपकी मर्जी है, नहीं पसंद करना आपकी मर्जी है। मैं तो आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए एक संकल्प लेके आया हूँ, एक लॉजिकल बात करने को आया हूँ। अगर आपको मेरी लॉजिक समझ में आती है फेयर इनफ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सेलेक्ट करें और हम आपसे वचन दे के जाते हैं वापस से सजा के इसको वैसा ही बना के रखेंगे।